Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's topic is India after independence. This is the last topic of your history book. India after independence. India got its independence on 15th August 1947. And after independence, India was divided into two countries, India and Pakistan. And newly government of India, they faced a lot of problems, or you can say a series of challenges in front of them, and this had to be solved immediately, जिसको कि immediately solve करना बहुत important था. So we are going to discuss the great challenges which were in front of government after independence. The first was the refugee problem. तो refugees कौन थे? Refugees were the people who migrated to India from Pakistan after the partition. Partition के बाद वो वहाँ से इंडिया माइग्रेट हुए because पाकिस्तान हैज़ डिक्लेयर कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री बनेगा. तो वहाँ से जो इंडियन फैमिलीज थी और जो और लोग थे वो माइग्रेट हुए इंडिया. So the refugee problem, what was the problem? Around 8 million people migrated to India. 8 million means 80 लाख लोग इंडिया माइग्रेट होके आए पाकिस्तान से, जॉबलेस एंड होमलेस. ना उनके पास कोई नौकरी थी, ना मकान था, कुछ भी नहीं था. दे केम एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ बिल्कुल आए थे. एंड टू लुक आफ्टर देम आ रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड. यहाँ पे एक मिनिस्ट्री क्रिएट की गई, रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री, जस्ट टू लुक आफ्टर दीज रिफ्यूजीज. रिलीफ कैंप्स एंड न्यू टाउनशिप्स एंड कॉलोनीज वर डेवलप्ड टू सेटल देम डाउन. उनको सेटल डाउन करने के लिए नई नई कॉलोनीज और कैंप्स वगैरह लगाए गए. रिफ्यूजीज वर प्रोवाइडेड फाइनेंशियल हेल्प एंड ग्रांट्स. उनको फाइनेंशियली हेल्प भी की गई. एक स्पेशल मार्केट्स डेवलप किए गए, रिफ्यूजी मार्केट्स, जहाँ पे उनको शॉप्स दी गई ताकि वो अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सके. मीन्स दिस वॉज अ ग्रेट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ आवर न्यूली गवर्नमेंट to settle down these refugees. Clear? And the second problem was integration of princely states. Means at the time of partition, more than 550 independent princely states were present in India. इतनी princely state means the separate state ruled by the king and princes and nawabs. वो सब independently rule कर रहे थे. And at the time of transfer of power, they were given a choice. उनको एक choice दी गई. क्या choice दी गई? To join either India or Pakistan or remain independent. उनको choice दी गई, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, इंडिया को ज्वाइन करें, या वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं. एंड इस समय अब हमको थैंकफुल होना चाहिए फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल. Under the wise guidance of Sardar Vallabhbhai Patel, most of these states decided to join India. उन्होंने परस्यू किया हर स्टेट में घूम घूम के कि इंडिया को ज्वाइन करें, और ज़्यादातर सब स्टेट्स ने एग्री कर लिया कि वो इंडिया को ज्वाइन करेंगी, एक्सेप्ट 3 स्टेट्स. कौन सी 3 स्टेट्स थी? कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद. दीज वर द 3 स्टेट्स जिन्होंने ये कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ना पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे ना इंडिया ज्वाइन करेंगे. नवाब ऑफ जूनागढ़ वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान. नवाब जो वहाँ का जो रूलर था, नवाब जूनागढ़ का, ही वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, बट द पीपल ऑफ जूनागढ़ वोटेड इन फेवर ऑफ इंडिया. दैट्स वाई जब पूरी की पूरी जनता इंडिया के फेवर में थी, इंडिया ज्वाइन करना चाहती थी, तो अल्टीमेटली जूनागढ़ को इंडिया में मर्ज किया गया. कश्मीर, द रूलर ऑफ कश्मीर वॉज हिंदू एंड मोस्टली पॉपुलेशन जो वहाँ की थी दैट वॉज मुस्लिम्स. तो कश्मीर अटैक्ड बाय पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी ने उनके ऊपर अटैक किया. एंड रूलर उसने इंडिया से हेल्प मांगी, और इंडिया जो था, इंडिया की आर्मी थी, वहाँ गई और उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को वहाँ से हटा दिया, और उसके बाद कश्मीर को इंडिया में मर्ज कर लिया गया.
क्लियर, समझ में आया बेटा आपको? अटैक बाय पाकिस्तान, द महाराजा ऑफ कश्मीर डिसाइडेड टू ज्वाइन इंडिया एंड हैदराबाद रूलर एग्रीड टू ज्वाइन इंडिया। वहाँ का जो रूलर था, नवाब था, उसने ये डिसाइड कर लिया कि हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे, बट द पीपल रिवोल्ट, लेकिन वहाँ की जो जनता थी उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया एंड इंडियन आर्मी मार्च टूवर्ड्स हैदराबाद और उसको अपने कंट्रोल में कर लिया और इंडिया में मर्ज कर लिया। इस तरह ये स्टेट इंडिया में मर्ज हो गई। क्लियर, समझ में आया बेटा? एंड थर्ड जो एक चैलेंज था इन फ्रंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़। इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ मीन्स द फूड शॉर्टेज, क्योंकि हमारे देश का बंटवारा हो गया था और फूड शॉर्टेज वॉज द एक्यूट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ इंडिया बिकॉज मोस्ट राइस एंड व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज वेंट टू पाकिस्तान। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई? व्हीट और राइस प्रोड्यूसिंग जो एरियाज थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। एंड मोर ओवर इंडस्ट्रीज फेस अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, और जो इंडस्ट्रीज थी वो रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गई। यहाँ पे क्यों शॉर्टेज हो गई? बिकॉज जूट एंड कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज वेंट टू पाकिस्तान। जूट और कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज जो थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। जूट जो आजकल बांग्लादेश है वो था ईस्टर्न पाकिस्तान, तो वहाँ पे जूट बहुत ज़्यादा होता था। तो ईस्टर्न पाकिस्तान एंड वेस्टर्न पाकिस्तान दो बने थे और बीच में इंडिया। तो ये जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज जो थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, फूड शॉर्टेज थी एंड द टॉप ऑफ ऑल्स हमारे जो रिफ्यूजीज थे 80 लाख लोग वो भी इंडिया में आ गए थे। उनको और अपनी जो पॉपुलेशन है उनको खिलाने की प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इन फ्रंट ऑफ आर लीडर्स कि उस चैलेंज को कैसे निपटा जाए उससे। अच्छा, उसके बाद अदर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी? एक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी इंडिया में। क्या थी? इन 1947 पॉपुलेशन जो यहाँ की थी 345 मिलियन एंड इट वॉज डिवाइडेड। 345 मिलियन जो पॉपुलेशन थी दैट वॉज डिवाइडेड इनटू हाई कास्ट एंड लो कास्ट। हाई कास्ट लो कास्ट में डिवाइडेड थी एंड बेस्ड ऑन रिलीजन। किस लिए डिवाइडेड थी? अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग यहाँ रहते थे। डिवीज़न ऑन लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज बोला करते थे। ड्रेस स्टाइल, फूड स्टाइल, एवरीथिंग वॉज डिफरेंट। मीन्स डाइवर्सिटी बहुत देखने में मिल रही थी यहाँ पे। एंड हाउ कुड दे बी मेड टू लिव टुगेदर इन वन नेशन, और उनको किस तरह परस्यू किया जाए कि वो मिलजुल के एक नेशन की तरह यूनिटी के साथ हमारे इंडिया में रहें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इन फ्रंट ऑफ आवर कंट्री। एंड इफ द डिवीज़न, ये जो डिवीज़न था नॉट हील्ड, अगर ये हील नहीं होता दैट इट कुड रिजल्ट इन अ वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, तो अगेन यहाँ पे वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे। तो इस प्रॉब्लम को भी मेट आउट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था इन फ्रंट ऑफ आवर गवर्नमेंट। उसके बाद आता है अडॉप्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम, कि अब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई है, अब कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करना है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट करना है या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट करना है? मीन्स अगर पार्लियामेंट्री है तो हमारी जो स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा पावरफुल बनाना है या सेंटर को पावरफुल बनाना। मीन्स देयर वर सो मैनी क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ आवर गवर्नमेंट कि कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। उसके लिए फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया था जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था 1946 में, दिसंबर नवंबर 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर्स डेवलप्ड अ विजन ऑफ व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री किस तरह की होगी। ठीक है, विजन्स वर, क्या विजन था उनका? डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर नेशन बेस्ड ऑन इक्वालिटी, कि हमारी जो कंट्री होगी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, सेक्युलर,
Secular means all religions were given the same weightage and equality means सब equal होंगे, किसी ये नहीं कि किसी कास्ट को प्रेफरेंस दिया जाएगा या मेल्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, एवरीबडी वॉज इक्वल, ठीक है, सब इकट्ठे एक जैसे से होंगे। नाउ इसके लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी या चैलेंज था, डिसाइडिंग फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गई तो दूसरी कंट्रीज से इसके रिलेशन कैसे होंगे, उस फॉरेन पॉलिसी को भी अडॉप्ट करना था, और वो क्या होगी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था इन फ्रंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया हैज़ बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, क्योंकि एंशियंट टाइम से इंडिया पीस और नॉन वायलेंस के जो प्रिंसिपल्स थे उनमें बिलीव करती थी, एंड दीज वर रिफ्लेक्टेड इन आवर फॉरेन पॉलिसी टुडे। आज भी हमें ये प्रिंसिपल्स अपनी फॉरेन पॉलिसी में नज़र आते हैं। तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ आवर गवर्नमेंट जस्ट आफ्टर पार्टीशन। इनके बारे में जैसे हमारा है ये कॉन्स्टिट्यूशन, फॉरेन पॉलिसी और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया है बेटा सारे चैलेंजेस, नाउ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press the bell icon. Thank you.